काव्या की कहानी। काव्या रोज सुबह अंधेरे में ही उठ जाती थी। अलार्म नहीं बजता था, भूख उसे जगा देती थी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, रोहन और नन्ही पायल। दोनों अभी नींद में होते और काव्या चुपचाप उन्हें देखती रहती। कभी उनके बाल सहलाती तो कभी माथा चूम लेती। मन में बस एक ही बात होती, आज इनके लिए क्या इंतजाम करूंगी। काव्या की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी, लेकिन सपने जल्दी ही टूट गए। पति था, लेकिन साथ नहीं था। नाम का रिश्ता, असल में कोई रिश्ता नहीं। दिन भर वो बाहर रहता और घर आकर या तो चुप्पी होती या ताने। काव्या ने शिकायत करना छोड़ दिया था, क्योंकि शिकायत सुनने वाला कोई था ही नहीं। हालातों से जंग। एक दिन ऐसा आया जब घर में आटा भी खत्म हो गया। बच्चे भूखे थे और काव्या का दिल कांप रहा था। उस दिन उसने खुद खाना नहीं खाया, बच्चों को पड़ोस से मांगी रोटी खिला दी। रोहन बोला, मम्मी आप नहीं खाओगी। काव्या मुस्कुराई, मुझे भूख नहीं है बेटा, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। मजबूरी में काम। अगले दिन काव्या पास के घरों में बर्तन मांजने निकल पड़ी। कुछ लोग इज्जत से बात करते, कुछ लोग ऐसे देखते जैसे वो इंसान नहीं है। एक घर में मालकिन बोली, जल्दी करो, बहुत सुस्त हो तुम। काव्या ने सिर झुका लिया, क्योंकि जवाब देने से नौकरी छिन सकती थी। माँ और बच्चे। शाम को जब वो घर लौटती, बच्चे दरवाजे पर खड़े मिलते। मम्मी आ गई, उनकी आवाज़ सारा दर्द भुला देती। काव्या उन्हें सीने से लगा लेती और कहती, मेरे शेर। नई शुरुआत। एक दिन पास की आंटी बोली, तुम सिलाई जानती हो? काव्या की आंखें चमक उठीं। हाँ दीदी। आंटी ने पुरानी मशीन दी और कहा, घर से काम करो। उस दिन काव्या को नई उम्मीद मिली। रात को बच्चे सो गए तो वो मशीन चला रही थी। सुई के साथ आंसू भी गिरते, लेकिन हाथ नहीं रुकते। मेहनत का फल। धीरे धीरे लोग आने लगे, जैसे ब्लाउज, पेटीकोट, बच्चों के कपड़े। काव्या रात दिन काम करती। अब बच्चों को दूध मिलने लगा, रोटी पूरी होने लगी। रोहन बोला, मम्मी अब हमारे पास सब है ना? काव्या ने आंसू छुपाकर कहा, हाँ बेटा। पति का सच। एक दिन पति बोला, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं रही। काव्या चुप रही, क्योंकि उसे पता था सहारा उसने खुद बनना सीख लिया है। अब वो कमजोर नहीं थी, वो माँ थी, और माँ से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। आत्मसम्मान। काव्या ने अब किसी से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। वो जान चुकी थी कि अगर खुद अपने लिए खड़े नहीं होगे तो कोई नहीं होगा। अब वो हर सुबह उठती और खुद से कहती, आज फिर जीतना है। आज की काव्या। आज काव्या के पास छोटी सी दुकान है। रोहन स्कूल जाता है, पायल नाच सीखती है। जब लोग पूछते, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? काव्या मुस्कुराती, मेरे बच्चों से। सीख। ये कहानी हर उस औरत की है जो चुपचाप सहती है, लेकिन हार नहीं मानती। जो टूटती है फिर खुद को जोड़ती है। जो माँ है, और माँ होना सबसे बड़ी ताकत है। काव्या आज भी लड़ रही है, लेकिन अब मजबूरी से नहीं, अपने सपनों के लिए। राधे राधे।